ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं प्रेतसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 और श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसिद्धः कालेनात्मनि विदन्ति। न कुछ भी नहीं ही निश्चय ही ज्ञानेन ज्ञान से सदृशम तुलना में पवित्र इह इस संसार में विद्यते है तथा उस स्वयं अपने आप योग भक्ति में संसिद्ध परिपक्व होने पर कालेन यथा समय आत्मनि अपने आप में अंतर में विदन्ति आस्वादन करता। भगवान जी कह रहे हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवान जी यही बता रहे हैं अर्जुन को, इसी बात पर बल दे रहे हैं कि दिव्य ज्ञान मतलब इस दिव्य ज्ञान है जो इसके समान कोई भी ज्ञान नहीं है। मतलब दिव्य ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक जो भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान है। जैसे भौतिक ज्ञान है ये तो सांसारिक ज्ञान है, इसलिए भगवान से नहीं जुड़ा हुआ होता। और जो दिव्य ज्ञान है उसमें भगवान से जुड़ा, उसकी कथाएं सुनना, उसकी में भक्ति करना, उसके लिए मतलब प्रसाद तैयार करना और मतलब हर चीज भगवान के प्रति करने की मतलब अपने आप से ही बुद्धि है। जैसे हम ही थे, हमें कुछ भी पता नहीं था प्रभु जी, हम भी जैसे गलियों में 3-4 घंटे लगातार खड़े होके बैठ के ऐसे गप्पे लड़ा के अपना टाइम पास कर देते थे। अब बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। अब तो बस यही है, कोई अगर भगवान की बातें करे तो वो ही है मतलब इंसान हमें अच्छा लगता है, वैसे बाकी अच्छा नहीं लगता। हमारी बात अगर कोई नहीं सुनना चाहता, जैसे भगवान की कथा या कुछ भी बात बताऊंगी, वो इसको ज्यादा ज्ञान हो रहा है, ये ज्यादा वो करती है, तो फिर उससे पता नहीं अपने आप से मन मतलब अंदर से मतलब होना नहीं चाहिए पर होता है कि ये ठीक नहीं है। पर उन पर सतीपति प्रभु जी भी बोलते हैं कि उनके लिए हमें दया आनी चाहिए कि इनको इतना मतलब अभी उनकी भगवान की कृपा नहीं हुई है। तो ये मतलब हम फिर भी मुझे तो गुस्सा आता है कि ऐसी बातें क्यों करते हैं, भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते। तो ताकि मैं गलत भी इसमें मुझे आना नहीं चाहिए। अभी भौतिक संसार में है तो आ जाता मतलब फिर उनसे बातें करने का मन नहीं होता। बस वही अच्छे लगते जो भगवान की बातें करें और सुने, वही इंसान अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार मतलब भगवान इसी उसमें बल दे रहे हैं अर्जुन के कि जो दिव्य ज्ञान है वही उससे शुद्ध और उत्तम, मतलब उससे शुद्ध कुछ भी नहीं है उस ज्ञान से, जो भी दिव्य ज्ञान से उत्तम।
क्योंकि वो भगवान से हर उसमें जुड़ा हुआ था। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। मतलब जो ये ज्ञान है ये सभी योग है, जैसे योग का मतलब यही कि भगवान से जुड़ना, तो उसका ये पका हुआ फल है। तो दिव्य ज्ञान और जितने भी ज्ञान है सबसे ऊंचा है ये, इसे पका हुआ फल कहा जा सकता है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और जो मतलब व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाए, मतलब भक्ति समझ में आ जाती है या भगवान की सारी बातें या उनके अंतरात्मा, वो अपने आप में ही खुश या संतुष्ट रहना मतलब रह लेते हैं। कि जैसे हम संतुष्टि ढूंढते रहते भौतिक में, ये काम हो जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, वो हो जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, पर वो संतुष्टि नहीं है जो भगवान के प्यार प्रेम में और जो भक्ति में मतलब अपने अंदर अंदर आनंद आता रहता है, वो आनंद नहीं है संसारिक भौतिक संसार के जो सुख है उनमें स्वादन, मतलब वो अंतर में सुख शांति नहीं मिलती जो कि भगवान के से जुड़ने के बाद आता है। ये हमें भी इसीलिए बोलते भी हैं कि जो भी भक्त होते हैं, जो भी ये जितने भी भक्त हैं, तो बोलते हैं कि इनके मुख पर अलग सा तेज रहता है। वो तेज क्यों रहता है? इसी वजह से रहता है क्योंकि उनके अंदर दिव्य ज्ञान के प्रति और भगवान के प्रति मतलब अंदर से संतुष्ट और खुश रहते हैं। तो इस वजह से उनके अलग से तेज रहता है उनके चेहरों पे। तो इसी वजह से है कि जब ज्ञान के बिना तो मतलब कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि हम है कि बताए थे कि जैसे हम कितनी भी किताबें पढ़ ले खाना बनाने के, रसोई के, उसमें तो कि कितनी भी बुक पढ़ ले कि खाना ऐसे बनता है खाना बनाने के, और अगर किचन में घुसेंगे नहीं तो वही है कि ना तो बनाने वाले का बटन जो बुक पढ़ेगा उसका ही पेट भरेगा और ना दूसरों का ही पेट भरेगा। पेट तो तभी भरेगा जब किचन में जाकर कुछ करेंगे, बनाएंगे। बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम भी अगर बुक पढ़ते रहे और गुरु का या भक्तों का संग नहीं किया तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आता, मैंने गीता 2-3 बार पढ़ ली थी जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। अब फिर भी थोड़ा बहुत, मैं तो बोल ही नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अब तो थोड़ा बहुत फिर भी प्रयास करती हूँ। वैसे तो निम्न जीव है, हम नहीं बोल पाते, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो इतना समझ में आ ही गया कि भगवान से जुड़े रहेंगे या भक्तों के आप जैसे भक्तों से जुड़े रहेंगे तो कुछ थोड़े बहुत तो हमारी मंद बुद्धि को भी कुछ न कुछ तो होगा, उसका भी अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगी। और तात्पर्य है, जब हम दिव्य ज्ञान तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अनुसार, श्रील प्रभुपाद को जय, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। तो यही प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान की बात करते हैं जैसे कि वो आध्यात्मिक ज्ञान मतलब भगवान के जो भी धाम है या उनके बारे में है या जो भी कथाएं हैं उनके उनसे जुड़े रहना ही आध्यात्मिक ज्ञान है उनके बारे में। मतलब ये कि भगवान क्या करते थे कि पहले तो यही सोच रखा था कि भगवान ने इतनी शादियां कर रखी है, वो तो मतलब ऐसे थे, मतलब कैरेक्टर के ऐसे थे। तो अब पता तो अब पढ़ा पूरा तभी तो पता लगा ना, हमें भी तभी तो ज्ञान हुआ कि हाँ भाई क्यों उन्होंने इतनी शादियां करी, क्यों इतनी गोपियों के मतलब उन्होंने वो संग किया। तो वो गोपियों ने ही पता नहीं कितनी कितनी तपस्याएं की थी। तो इस वजह से ही वो मतलब उनका ही प्रारब्ध था, उन्हें बहुत ज्यादा तपस्या करी, किसी से वरदान लिया है, किसी से लाखों सालों उन्होंने तपस्या की है, तब जाके भगवान का उनको साथ मिला है। तो पहले नहीं पता था इतना, तो कुछ भी हम भी सुन लेते थे। अब तो सुनते हैं तो थोड़ा बहुत उनको जवाब दे देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने पता नहीं कितना कितना वो उनके लिए प्रयास किए हैं, कितने क्या क्या कर्म करे हैं उन्होंने उनको पाने के लिए। तो इस वजह से अब थोड़ा बहुत तो इसी यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदार तथा शुद्ध नहीं है। यही है कि जो भी ज्ञान है हमें आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। जो भी है उसी में संतुष्टि भी है, सुख भी है, आनंद भी है, मतलब हर चीज है उसके अंदर। हर क्वेश्चन का मतलब उत्तर है उसमें, क्योंकि जो भगवान गीता में भी हमें हर चीज का क्वेश्चन मिल जाता है कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे सोना उठना बैठना, कितना प्रसाद लेना, भाई कैसे दूसरों का मान सम्मान, झूठ सच, मतलब हर चीज का ज्ञान है। अगर इनसे जुड़े रहेंगे तो हमें भी ज्ञान थोड़ा बहुत, अब तो चिट्ठी को भी अगर आ जाए तो सोचेंगे
इसमें भी भगवान का वास है। ये मतलब कहीं मेरे से मर ना जाए तो भी, अगर हो भी जाता तो कितनी बार महामंत्र का जप करते हैं। नहीं, पहले हमें कहाँ इतना ज्ञान था, मर गई तो मर गई, मुझे क्या है इसके, इतने दिन की मतलब ये नहीं समझते थे हम कि ये पाप है। अब तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत तो इतना तो ज्ञान है ही, और तो ज्यादा तो नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। तो इसमें यही बता रहे प्रभुपाद जी भी कि अज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, वो हमारे बंधनों का कारण है, हमें बांधता है। मतलब भौतिक संसार के जो ये नित्य कर्म है इनसे हमें बांधता है, और बांधता है। ज्ञान हमारी मुक्ति है, और जो हमें भगवान के प्रति ज्ञान होता है वो हमारी मुक्ति का साधन है। क्योंकि हमें अब इतनी, जैसे पहले तो फिर भी मरने से या कभी मर जाएगा भाई, अब तो ये है कि एक दिन मरना, बस भगवान का नाम जप करते रहे या माला करते रहे तो भी मतलब वो मुक्ति की तरफ ही हमारे कदम है। वैसे तो इतने कहाँ हमें वो है कि फिर भी मूढ़ आत्मा है हम तो। यह ज्ञान भक्ति की परिपक्व फल है, और जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रह सकती। मतलब यही है, जब कोई मतलब इस ज्ञान का या आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे और मतलब और कहीं शांति ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि जाते कोई कुल्लू मनाली घूमने जाता है कि वहां शांति मिलेगी, कोई पहाड़ों में घूमने जाता है कि वहां शांति मिलेगी, तो शांति तो कहीं उसमें मिलती 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए शांति मिलेगी, पर वो उस शांति का कोई वो नहीं है, मतलब वो टिकाऊ शांति नहीं है। और जब भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान के सानिध्य में या भक्तों के सानिध्य में, वैष्णवों के सानिध्य में रहेंगे तो वहाँ शांति भी है हमें, और अच्छा भी लगता है और आनंद भी आता है। तो जो आनंद कहीं भी नहीं है, वही है कि कहीं भी चले जाएंगे घूमने पहाड़ों में तो अपने घर ही आके शांति तो यहीं आके मिलेगी। कि कब घर जाए, कब तरह आएंगे तो घर में ही आके सुकून मिलेगा। तो वैसे ही हम अब यहाँ है तो समझ ले हम पहाड़ों में या कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं। अपना असली धाम तो भगवान का धाम है, गुरु से धाम है। मतलब हमें वहीं जाने का प्रयास करना चाहिए, वहीं हमें शांति मिलेगी और वहीं हमारा असली आनंद। तो दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसन कृष्णामृत में होता है। तो यही बता रहे प्रभुपाद जी भी कि जो भी ज्ञान और शांति है, मतलब शांति आनंद जो भी है वो कृष्ण भावनामृत में होता है। कृष्णा के जो भी हम सेवा करें या उनके संग करें या मंदिरों में जाए भगवान की सेवा करें, उनका दर्शन करें, तो उसी में मतलब शांति और ज्ञान है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। मतलब भगवत गीता के मतलब यही सबसे ऊंची मतलब परिणति, मतलब वो बताने का ये कि भगवान का भी यही प्रयास है कि सभी इस संदेश को अच्छे से समझें और सुने और अपने जीवन में इसका ग्रहण करें और इसके आदेशों पर चले, भगवान के आदेशों पर। और प्रभु जी बस मुझे तो यही समझ में आया इसमें, और कुछ प्रभु जी और माता जोड़े। हरे कृष्ण माता जी, एक और श्लोक, एक और श्लोक, दूसरा श्लोक ठीक है प्रभु। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान् ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिं चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान, ततः पर तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयत संयमित, इंद्रियः इंद्रियां, ज्ञानम ज्ञान, लब्ध्वा प्राप्त करके, पराम दिव्य, शांति शांति, अचिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करना। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इसमें भी भगवान यही बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु, जो श्रद्धा से मतलब दिव्य ज्ञान में समर्पित है, मतलब पूरी श्रद्धा से अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया हो, और जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है,
जैसे अर्जुन ने भगवान को किया था कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो किसी जो श्रद्धालु श्रद्धा से और दिव्य ज्ञान से समर्पित है और जिसने इंद्रियों को और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मतलब अपने मन को, अपने आंखों को, अपने कानों को, हर चीज को, मतलब यही कि भगवान से ही जोड़ के कि आंखों से देखो भगवान के ही दर्शन करो और कानों से सुनो तो भगवान के मतलब बातें या कथाएं या उनके बारे में सुनो और जो भी जो नासिका है वो भी भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी दल या फूलों को ही उनसे सुनो। तो उसी के लिए जैसे उसने ये था अम्बरीश महाराज था, उसने भी अपने आप को पूर्ण रूप से अपना समर्पित कर रखा था कि जो भी सारे इंद्रिया उसने भगवान के उसमें लगा रखा था उस सेवा में। तो इसी तरह वह वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता, वही अधिकारी है जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। और जो भी मतलब ये कर रखा है वो अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है और उसे ही जो भी आध्यात्मिक शांति है उसी को ही प्राप्त होती है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है और श्रद्धा से दिव्य ज्ञान, मतलब जो भी भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान है, श्रद्धा से इसे समर्पित करे तो वही तुरंत प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इसमें प्रभुपाद जी भी ये बता रहे हैं कि जो भी कृष्णा में मतलब दृढ़ विश्वास अपने को बिल्कुल हिले, मतलब और कहीं टगमगाए ना विश्वास, बस दृढ़ विश्वास हो व्यक्ति में तब और इस तरह कृष्णा मतलब कृष्णा भावना भावित उसी उन्हीं की बातें सुने, उन्हीं से बातें करे, उन्हीं से प्रेम करे, उन्हीं से जो करे तो उसको प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है और श्रद्धावान भी वही कहलाता है जो कृष्ण भावना भाव ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही श्रद्धावान कहलाता है। और जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो यही बता रहे प्रभुपाद जी भी कि जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित मतलब जो भी भगवान के प्रति हम कर्म करें तो उसी से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और यह सकता मतलब भगवान महामंत्र जो भी हम महामंत्र जप करते हैं तो उसके करने से ये मतलब उसके जप के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। और शुरू में प्रभु जी मैं भी माला करती थी, 2 ही कर पाती थी, तो भी ये होता था कि कभी कभी मैं फोन भी चला लेती थी। अब तो फोन को मैं दूसरे कमरे में फेंक देती हूँ, अब तो मन ही नहीं करता कि कोई भी पढ़े। तो मतलब वो है, पहले ज्ञान नहीं था थोड़ा बहुत भी, अब उसमें इंटरेस्ट मतलब इतना आनंद आता है कि बस जैसे करते जाए, बस वो समय का वो रहता है। नहीं तो बस अब अरे पहले तो 2 माला भी होती थी, कब खत्म होगी ये, कब खत्म होगी, क्यों नहीं हो रही। और अब तो कितने करते रहो, अब तो इतना आनंद आता है कि बस पूछो मत। तो यही है कि हमारी थोड़ा बहुत ही जो भी इस पर हृदय पर जो मैल धूल जमी हुई है वो धीरे धीरे तो साफ होगी ना, एकदम से तो नहीं हो पाएगी। तो इसी में ये प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल मेरे ऊपर तो है प्रभु जी, और ऊपर तो मुझे पता नहीं, आप तो शुद्ध भक्त है पर मेरे से तो यही था कि 2 माला भी मैं बड़ी उससे करती, बेचैनी से कब मतलब पूरी होगी। और अब नहीं हो पाता, अब तो बस ये रह कि करते जाओ। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। यही है कि अपने आंखों पर, कानों पर, जीवा पर, मतलब अपनी हर उस पर ये नहीं कि मैं ये देखूं, टीवी देखूं, फिल्म देख ली और फिल्मी गाने सुन लिया। अब तो कोई फिल्मी गाने चलाता पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो यही होता है कि भगवान के प्रति मतलब उन्हीं का दर्शन होता है, उन्हीं के बारे में होता है वो वर्ड, पता नहीं क्या क्या कुछ उनकी कृपा है। और पहले तो
मतलब वो अच्छे लगते थे, अब अच्छे भी लगते हैं तो बस वो भगवान के प्रति निमित्त हो जाता है कि हाँ वो ही याद आते हैं और कोई याद ही नहीं आता। इंसान तो कोई भी याद नहीं आता, बस भगवान ही। हाँ कृष्ण के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये बातें कृष्ण के लिए बोलते तो ये इनको भी कितना मजा आता और हमें भी आनंद आता है। मतलब अब तो ये मतलब दिमाग में आ गया वो तो। और जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्णा भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। और यही है जो कृष्ण के प्रति श्रद्धावान, मतलब उनके प्रति श्रद्धावान और इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है तो वह शीघ्र ही कृष्णा भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। बस थोड़ा बहुत यही समझ में आई, तो देखा भी नहीं था मैंने, पढ़ा भी नहीं था, थोड़ा बहुत जो भी है। और जो त्रुटि हुई है उसको माफ करना। और